अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से वो मुबारक रातें शुरू हो रही हैं जिनका इंतज़ार हर मोमिन पूरे साल करता है। ये वो कीमती लम्हात हैं जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर खुसूसी रहमतें नाजिल फरमाता है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में 5 ताक रातें आती हैं, यानी 21, 23, 25, 27 और 29 रमज़ान की रातें। इन्हीं रातों में से एक रात वो अजीम रात होती है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत का ख़ास एहतमाम फरमाया करते थे और इसी मकसद के लिए एहतिकाफ भी करते थे ताकि लैलतुल क़द्र की बरकतें हासिल हो सकें। मेरे अजीज़ दोस्तों, लैलतुल क़द्र एक ऐसी अजीम और बाबरकत रात है जिसकी फजीलत बयान करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। यानी अगर कोई शख्स इस एक रात में इखलास के साथ इबादत करे तो उसे इतना अजर मिल सकता है जो 88 साल से भी ज्यादा इबादत से बढ़कर हो सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि इसकी असल फजीलत कितनी ज्यादा है, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। इसीलिए हमें चाहिए कि इन मुबारक रातों को ज़ाया न करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों और बहनों, आजकल जैसे ही रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता है तो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरह की वीडियोज़ आना शुरू हो जाती हैं। कोई कहता है पहली रात की ख़ास नमाज है, कोई दूसरी रात का ख़ास वजीफ़ा बताता है और कोई मुख्तलिफ तरीक़ों की इबादत बताता है। लेकिन एक अहम बात अच्छी तरह समझ लें कि लैलतुल क़द्र के लिए कोई ख़ास मखसूस इबादत मुकर्रर नहीं की गई, बल्कि जो आम इबादत हम करते हैं वही इबादत इस रात में भी की जाती हैं। अगर आपका दिल कुरान मजीद की तिलावत करने को चाहता है तो कुरान पढ़ें। अगर आपको नफिल नमाज पढ़ने में सुकून मिलता है तो नफिल नमाज अदा करें। अगर आप ज़िक्र अज़कार करना चाहते हैं तो ज़िक्र करें। अगर आप दुआ करना चाहते हैं तो अल्लाह से खूब दुआएं मांगे। असल मकसद ये है कि इंसान इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह की याद और इबादत में गुजारे। हर इंसान की तबीयत मुख्तलिफ होती है। किसी को कुरान पढ़ने में ज़्यादा सुकून मिलता है, किसी को नमाज में, किसी को ज़िक्र और दुआ में। इसीलिए आपको जिस इबादत में दिल लगे वो इबादत करें। अलबत्ता चंद ऐसे आमाल हैं जिनका ख़ास एहतमाम किया जाए तो बहुत ज़्यादा अजर हासिल हो सकता है। सबसे पहला अहम अमल यह है कि इशा और फज्र की नमाज जमात के साथ अदा की जाए। हदीस में आता है कि जो शख्स इशा और फज्र की नमाज जमात के साथ पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। दूसरा अहम अमल कुरान मजीद की तिलावत है, क्योंकि रमज़ान का महीना और लैलतुल क़द्र का कुरान के नुज़ूल के साथ गहरा ताल्लुक है। इसीलिए कोशिश करें कि इस रात में कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। तीसरा अहम अमल तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद की नमाज वैसे भी बहुत फजीलत वाली इबादत है, लेकिन रमज़ान के आखिरी अशरे में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। चौथा अहम अमल दुआ करना है। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, जन्नत की दुआ करें और जहन्नुम से पनाह मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला को अपने बंदों का दुआ मांगना बहुत पसंद है। पांचवा अहम अमल इस्तिग़फ़ार और ज़िक्र है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये रातें बहुत कीमती हैं। हमें नहीं मालूम कि अगला रमज़ान हमें नसीब होगा या नहीं। इसीलिए अगर अल्लाह ताला ने हमें ये मुबारक रातें अता की हैं तो हमें इनकी कद्र करनी चाहिए। कोशिश करें कि इन रातों में जितना मुमकिन हो इबादत करें, अपने रब के सामने झुकें और दिल से तौबा करें। मुमकिन है कि यही वो रात हो जिसमें अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे और हमारी तकदीर को बेहतर बना दे। अगर ये पैगाम आपको मुफीद लगे तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन मुबारक रातों की कदर कर सकें। मज़ीद इस्लामी मालूमात और रूहानी पैगामात के लिए हमारे चैनल सुकून क़ल्ब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सबको लैलतुल क़द्र की बरकतें नसीब फरमाए और हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।